हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो जैसा कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की वन लाइनर सीरीज़ में घटना चक्र से सारे ही टॉपिक्स को कवर कर रहे थे, जिसमें कि आज हमारा जो रिवीजन पर्पस है वहाँ पे हम लोग लास्ट वीडियो में काफ़ी कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आई होप कि आपने देखा होगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं देशों के पुराने नाम से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, और एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है। तो वन बाय वन हम देखते हैं देशों के पुराने नाम जो आपके एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं, जिसमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में है जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो उनको देखते हैं। पुराना नाम है और फिर उन देशों का नया नाम है, जिसमें श्याम नाम जो है वो थाईलैंड का था। ठीक है, थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? श्याम था। फार्मोसा ये प्रेजेंट में ताइवान है। मेसोपोटामिया इराक है। और बर्मा जो है वो प्रेजेंट में म्यांमार है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। आगे आते हैं। फिर है दूसरा हरारे, इसको सेलिसबरी कहा जाता है प्रेजेंट में। यूथोपिया एबिसिनिया है। घाना गोल्ड कोस्ट। और किसानसा जो है वो है लियोपोल्डिविरे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे आते हैं। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था किस नाम से? दक्षिणी रोडसिया के नाम से। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में। ठीक है, तो वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है कौन सी है? रियो ग्रांडे राइन नदी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रियो ग्रांडे नदी और राइन नदी है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है किनके मध्य? तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिको और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य रियो ग्रांडे नदी जो है वो सीमा बनाती है, और ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे, वह झील जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तंजानिया और युगांडा के बीच कौन सी नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया नदी जो है वो तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। आगे है मैकमोहन लाइन सीमा बनाती है किनके बीच में? भारत और चीन के मध्य। रेड क्लिफ लाइन किनके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच। 38वीं समानांतर सीमा रेखा जो है वो किसको किसको विभाजित करती है? ध्यान रखिएगा, उत्तरी कोरिया को दक्षिण कोरिया से विभाजित करती है, और ये बार बार पूछा जाता है। आगे है मैगिनॉट रेखा थी। ठीक है, तो किसके बीच में? फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा को जो क्या बोलते हैं? मैगिनॉट रेखा। ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। अल्पाइन नाइन विभाजित करती है फ्रांस और इटली को। ठीक है, अल्पाइन नाइन जो है फ्रांस और इटली को विभाजित करती है। अब हम देखेंगे देशों की राजधानियाँ। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जनरली क्या होता है एग्ज़ाम में, जो आपके करंट में देश चर्चा में रहते हैं उन्हीं से रिलेटेड पूछा जाता है कि कौन से देश की राजधानी कहाँ पे है, या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी की भी या फिर तो आपके प्रेसिडेंट, इनकी अगर विजिट किसी भी देश में होती है जो हाईलाइटेड रहता है, तो उन्हीं को जनरली पूछा जाता है। तो इनमें कुछ ऐसे हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आपको सारे ही देश की राजधानी का पता होना चाहिए, तो यहाँ पे जो दिए हैं हम पहले उनको डिस्कस करते हैं। जिसमें पूछा गया है कि स्लोवेनिया देश जो है उसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लुजुब्लिजना। ठीक है, सेशल्स की क्या है? विक्टोरिया है। सियरा लियोन की है फ्रीटाउन। और उज्बेकिस्तान की है ताशकंद। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। आगे है वह नगर जो किसी देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा अलग है। वह नगर जो किसी देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है, ये है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। आगे है म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी नायपीती। ठीक है, याद रखिएगा, नायपीता। आगे आते हैं, अन्य देशों को देख लेते हैं, देश और उनकी राजधानियां हैं। जिसमें पहला ध्यान देंगे बहामास, इसकी है नसाउ। कोस्टारिका की है सान जोस। निकारागुआ की है मानागुआ। डोमिनिकन रिपब्लिक की है सांटो डोमिंगो। युगांडा की है कंपाला। उज्बेकिस्तान की है ताशकंद। आगे है यूक्रेन की कीव है। पेरू की राजधानी ध्यान रखिएगा लीमा है। वियना की है ऑस्ट्रिया, जो कि लाट के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? पीसा स्थित है, कहाँ पे? इटली में। अब आते हैं आगे, और भी राजधानियाँ हैं, उनसे रिलेटेड देश हैं। तो जॉर्डन की जो राजधानी है वो अम्मान है। किर्गिस्तान की बिश्केक है। मंगोलिया की उलन बटोर है। यमन की सनाइया है। और तजाकिस्तान की दुशानबे है। आगे और भी देश दिए हैं और उनकी राजधानियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। जॉर्जिया की तिबिलिसी है। आइसलैंड की रिक्याविक है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाने के चांसेस हैं।
आगे है साइप्रस की राजधानी निकोशिया है, लेबनान की बेरूट है, टर्की की अंकारा है। आगे है चीन की बीजिंग है, कनाडा की ओटावा है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है और रूस की मास्को है। आगे है बुरुंडी की बुजुम्बुरा है, कजाकिस्तान की अस्ताना है, लाओस की वियंतियाने है और माली की बमाको है। आगे है फिनलैंड की हेलसिंकी है, बोलीविया की ला पाज है और यूथोपिया की आदिस अबाबा है। आगे है अजरबैजान की बाकू, गैम्बिया की बांजुल और लातविया की रीगा है। कुछ और राजधानियां हैं, देख लेते हैं। ब्राज़ील देश की ब्राज़ीलिया है, क्यूबा की हवाना है, कोस्टा रिका है, सेंट जोस है और पेरू है इसकी लीमा, आइवरी कोस्ट की यामोसिको है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पे गिवन है। फिजी की सुवा है, फिनलैंड की हेलसिंकी है, गुयाना की जॉर्ज टाउन है और लेबनान की बेरूट है। आगे है श्रीलंका की कोलंबो, मालदीव की माले, जिम्बाब्वे की हरारे, मॉरिशस की पोर्ट लुइस। आगे है तजाकिस्तान की दुशांबे, तंजानिया की डोडोमा है, स्विट्ज़रलैंड की बर्न है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तजाकिस्तान की दुशांबे, तंजानिया की डोडोमा, स्विट्ज़रलैंड की बर्न है। आगे है पैलेस्टाइन, इसकी राजधानी है रामल्ला, कोसोवो की है प्रिस्टीना, टर्किश साइप्रस की है निकोशिया, ताइवान की है ताइपे। अन्य देश क्या हैं? वेनेजुएला की कारकस है, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है, कोलंबिया की बगोटा है और साइप्रस की निकोशिया है। ये सब ध्यान रखना है, ये पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। विंडहॉक की नामीबिया है, अक्रा की घाना, नैरोबी केन्या की राजधानी है और लुसाका जाम्बिया की है, अबूजा नाइजीरिया की है। आगे है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, जर्मनी की बर्लिन है, फ्रांस की पेरिस है और नॉर्वे की ओस्लो है। आगे है हंगरी की बुदापेस्ट है, जैरे की किशानशा है, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है। अब हम देखेंगे विश्व के कुछ प्रमुख नगर। ठीक है, तो यहाँ पे कथन और कारण टाइप का दिया हुआ है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में फ्रेम होते रहते हैं, जिसमें कथन दिया है संसार का अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है, तो ये तो सही है। आगे है वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। अब यहाँ पे कुछ झील हैं और उनसे नगर हैं, तो ईरी झील जो है वो डेट्रॉयट नगर में है, मिशिगन झील गैरी में है, ओंटारियो झील हैमिल्टन में है और सुपीरियर झील जो है वो डुलुथ में है। ये ध्यान रखिएगा, थोड़े अनसुने से नाम है तो इनको थोड़ा ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है और लर्न करना भी। ईरी, डेट्रॉयट, मिशिगन, गैरी, ओंटारियो, हैमिल्टन, सुपीरियर, डुलुथ। आगे है पूछ रहा है कि अलास्का किसका हिस्सा है, तो ध्यान रखिएगा यूएसए का हिस्सा है। कैलिफोर्निया यूएसए के कैंपबेल, पालो आल्टो, सांता रोसा और सांता क्लारा में सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है, तो सांता रोसा जो है वो अवस्थित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट स्थित है कहाँ पे? कैप टाउन में। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम है पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान। आगे है कांधार स्थित है कहाँ पे? दक्षिण अफगानिस्तान में। यूरोप में पश्चिम से पूर्व के क्रम में अवस्थित नगर है लिस्बन, लंदन, फ्रैंकफर्ट और बेरूट। दक्षिण एशिया में सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा राजधानी नगर है लहासा, ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं, यहाँ पे स्थान है और उनसे रिलेटेड देश हैं कि क्या कौन सा कहाँ पे है। तो ओरेविले जो है वो भारत में ही है, बैकानूर जो है कजाकिस्तान में है, बॉन्डुंग जो है इंडोनेशिया में है और बट्टी कलोआ जो है वो श्रीलंका में। आगे भी सेम ही है। तस्मानिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। सिसिली इटली का स्वायत्त प्रदेश है। न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित है। डरबन जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और निकोशिया साइप्रस में है। आगे है वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, वो है आइसलैंड। सन सिटी अवस्थित है कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। आगे है देश दिए हैं और उनके सबसे बड़े नगर दिए हुए हैं, जिसमें कनाडा का सबसे बड़ा नगर जो है वो टोरंटो है, ग्रीस का एथेंस है, नाइजीरिया का लागोस है और सीरिया का इम्स्कस है। आगे है नगर और उनसे रिलेटेड देश, तो दावोस जो है वो शहर स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, बार्सिलोना शहर स्पेन में है, ऑकलैंड जो है न्यूजीलैंड में है और कैंडी जो है वो श्रीलंका में है। आगे है कांटो मैदान जिस देश में है वह कहाँ है? जापान में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जापान में कांटो मैदान स्थित है। मैक्सिको देश कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कांगो कहाँ स्थित है? अफ्रीका में।
माल्टा अवस्थित कहाँ पे है? भूमध्य सागर में। यहाँ पे नगर दिए हैं, उनके अक्षांश की स्थिति है। तो अगर आप यूपीएसआई और यूपीएपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप किसी अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये स्थिति को एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं भौगोलिक उपनाम में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। पहला है मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव पर। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को। आगे आते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं और ये कहाँ पे अवस्थित है इसके बारे में है। नियाग्रा प्रपात जो है न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। हजारों झील की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। एफिल टावर पेरिस को में है। विश्व की छत पामीर के पठार को कहते हैं। अंध द्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती बहरीन को। आगे है धूम्र नगर के नाम से किसे जाना जाता है? शिकागो को। पूर्व समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है? श्रीलंका को। दक्षिण अमेरिका का वह नगर जो अपनी चौड़ी सड़कों के लिए अमेरिका का पेरिस कहलाता है, वो है ब्यूनस आयर्स। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, ये है केंटो। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है, ये है इस्तांबुल। वह देश जिसको श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है, थाईलैंड है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? जापान। झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड को। शहरों का शहर कहलाता है वेनिस। स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका जापान। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? बैकाल झील को। प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है कोरिया को। आगे है जलमंडल। सबसे गहरा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। ठीक है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है, लगभग कितना भाग ढका है? 2/3। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रशांत महासागर। आगे देखते हैं, उत्तर और दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोण के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच की दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करने वाला कटक है, कौन सा है? मध्य सागरीय कटक। आगे है 90 ईस्ट रीज स्थित कहाँ पे है? हिंद महासागर में। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल रहता है कितना? 1/3 एटमॉस्फेयर के से कम तनाव पर। आगे एक सत्य कथन बताया है कि पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है कहाँ पे? महाद्वीप एवं पर्वतीय हिमनदियों स्थायी हिम में। आगे है पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण का सबसे अधिक भाग कहाँ है? भूमिगत जल के रूप में। आगे आते हैं, महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कहाँ है? गहरे सागरीय मैदान में। आगे है विश्व के प्रमुख समुद्र। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। टर्की कहाँ स्थित है? काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में। सागरों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताना है, तो पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है। ठीक है, इधर से इधर का। सबसे पहले भूमध्य सागर, फिर काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर। आंतरिक सागर कौन सा है? कैस्पियन सागर। ठीक है, आगे है जिस नगर में सारगैसो संबंधित है, जिस नगर से सारगैसो संबंधित है वो कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? विशिष्ट समुद्री वनस्पति है ये। आगे है इटली, सिसिली, सर्डिनिया, कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? ये है टेरहेनियन सागर। आगे है अरल सागर के किनारे स्पर्श करती है। ठीक है, अरल सागर के किनारे स्पर्श करते हैं कौन कौन? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को। आगे है वह अफ्रीकी देश जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, वो है चाड। आगे है महासागरीय धाराएं। ठीक है, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो ये है पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब, हवा, महासागरीय जल का घनत्व। आगे है महासागरीय धाराओं में से संबंधित कथन है, तो कौन कौन से कथन सही हैं? महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं और महासागरीय धाराएं महासागर समरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। आगे है हिंद महासागर में
सागर धाराओं की नियमित दशा में परिवर्तन के लिए एक उत्तरदायी कारक कौन सा है? ये है हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह का पाया जाना। आगे है अगुलहास धारा कहाँ चलती है? तो ये चलती है हिंद महासागर में। आगे है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? ये है नॉर्वे। आगे है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है कौन सी? बेंगुला धारा। दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है, यह है कनारी धारा। अब यहाँ पे प्रमुख धाराएं दी है और उनकी स्थिति बताना है। तो ब्राज़ील धारा जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर में, हम्बोल्ट धारा दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में, अगुलहास धारा जो है वो हिंद महासागर में है। और जो गल्फ स्ट्रीम है वो एक गर्म महासागरीय धारा है। अब फिर यहाँ पे महासागरीय प्रवाह है और कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। पेरू धारा प्रशांत महासागर में चलती है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है वो हिंद महासागर में चलती है। आगे है विश्वती प्रतिधाराओं, ठीक है, कि पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या होती है कहाँ पर? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन से। अब बात करेंगे लवणता की। तो यहाँ पे महासागरीय जल में लवणता की प्रवणता को दर्शाता है कौन? हेलोक्लाइन। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान किसका होता है? सोडियम क्लोराइड। आगे है उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो ये है वॉन झील टर्की में। समुद्र में घनत्व तो बढ़ता है तो ऐसे में लवणता भी बढ़ती है किंतु गहराई जो है वो कम होती है। आगे है ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अरब सागर के पानी का औसतम खारापन कितना है? 36 पीपीटी। अब बात करेंगे ज्वार भाटा की, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? यह है गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? यह है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। आगे है बृहत ज्वार आता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगें होती हैं चंद्रमा के कारण। अब हम देखेंगे महासागरीय गर्त के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे महासागरीय गर्त दिया है और उनके स्थान दिए हुए हैं, तो वन बाय वन हम देखते हैं। जिसमें एल्यूशियन दिया है, ये उत्तर प्रशांत महासागर में है। करमेडेक जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर में है। सुंडा जो है हिंद महासागर में है और एस सैंडविच जो है वो दक्षिण अंध महासागर में है। आगे है विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है चैलेंजर मैरियाना, ठीक है। आगे है डायामेंटीना गर्त परीखा स्थित है कहाँ पे? हिंद महासागर में। आगे देखेंगे विश्व की नदियाँ, जिसमें अपवाह क्षेत्र के दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेज़न है। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जायरे नदी। आगे है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी है। वे देश जो नील नदी द्वारा अपवहित होते हैं ये हैं रवांडा, बुरुंडी, कांगो, केन्या, यूथोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, मिस्र। नील ब्लू नाइल नदी निकलती है ताना झील से, ध्यान रखिएगा। आगे है कथन और कारण वाला। मिस्र नील नदी का उपहार है, वह सहारा मरुस्थल के एक नखिल स्थान में है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी करता है, ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है, ये है साल्वीन। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से। आगे है सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरल सागर में। काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? नीपल और डेन्यूब। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। अब देखते हैं नदियाँ और कहाँ प्रवाहित होती हैं। तो लीना जो है रूस में, ये आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है। आमूर ये भी रूस चीन से होते हुए ये जाती है प्रशांत महासागर तरतारी की खाड़ी में। फिर है टिग्रीस तुर्की, सीरिया, इराक से होते हुए फारस की खाड़ी में। माही मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए अरब सागर में। आगे है वह नदी जो भ्रंश घाटी में से बहती है, यह है राइन नदी। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। वह देश जो आर्य अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, श्रीलंका। महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। आगे नदी है और उनसे रिलेटेड देश हैं। नीपर नदी यूक्रेन में है। पो नदी इटली में है। राइन नदी जर्मनी में है। रोन नदी जो है स्विट्जरलैंड में है। आगे है हिमानी झील
इकास्ट का स्रोत है मिसिसिपी नदी का। तो आज हम यहीं पे अपनी वीडियो को पॉज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी के अनदर टॉपिक्स में आगे की जो फर्दर टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।